हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू साहिल अपडेट्स। साहिल अपडेट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। एस्पिरेंट्स, साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर आपको लेटेस्ट जॉब अपडेट्स मिलेंगी और जो अब वैकेंसीज चल रही हैं उनके बारे में आपको सारी जानकारी दी जाएगी। जो भी एग्ज़ाम्स हैं, चाहे एसएससी का एग्ज़ाम हो, एसएससी की वैकेंसीज, यूपीएससी की वैकेंसीज या फिर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी नई वैकेंसीज जारी की गई हो, चाहे वो एचएसएससी हो, यूपी ट्रिपल एस भी हो या कोई भी अदर स्टेट का जो भी एग्ज़ाम है, जो भी वैकेंसीज हैं, उनके बारे में आपको सारी जानकारी डिटेल से प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साथ के साथ आपको एग्ज़ाम पैटर्न भी बताया जाएगा, किस पोस्ट के लिए क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा और स्पेसिफिक एग्ज़ाम के लिए क्या सिलेबस रहने वाला है। सारी जानकारी आपको यहाँ से एकदम टाइम टू टाइम प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर जो कैंडिडेट्स नए हैं वो भी एक बार सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि आपको टाइम टू टाइम सारी अपडेट्स मिलती रहे, कोई भी इम्पोर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को, देखते हैं कि आज आपके लिए क्या कुछ न्यू है इस वीडियो के लिए। स्टूडेंट्स, ऑफिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज करनाल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की तरफ से एम्प्लॉयमेंट नोटिस जारी हुआ है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट करनाल ने नया वैकेंसी नोटिस जारी किया है और ये वैकेंसी आई है क्लर्क की। करनाल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जनवरी 2025 में भी कुछ वैकेंसीज आई थी भाई, जो फॉर्म वगैरह के रिजल्ट आया था। उसके बाद ये भर्ती कैंसिल हो गई थी। अब वही भर्ती अब रिवाइज करके यहाँ पर दी गई है। करनाल के अंदर जो वैकेंसीज आई थी 12वें महीने की बात है, दिसंबर 2024 की बात है। क्लर्क की कुछ वैकेंसीज दी गई थी, लगभग 50 वैकेंसीज आई थी। उसके बाद जनवरी में नोटिस आया था ये भर्ती पोस्टपोन करने का। उसके बाद अब ये रिवाइज्ड नोटिस उसका आया है, वैकेंसीज बढ़ाकर ये नोटिस दिया गया है। डिटेल में अब इसमें हम पढ़ते हैं क्या क्या बात इसमें बताई गई है। एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम द एलिजिबल कैंडिडेट्स टू फिल अप द पोस्ट ऑफ क्लर्क की ये वैकेंसीज दी गई हैं। अब इसमें हम देखते हैं कितनी पोस्ट हैं किस कैटेगरी के लिए। पहले इसमें 50 पोस्ट थी जो अब बढ़ाकर 63 कर दी गई है। पहले 50 पोस्ट थी, अब कर दी है 63, यानी कि 13 पोस्ट एक्स्ट्रा इसमें ऐड करके दोबारा से री एडवर्टाइज ये की गई है। क्लर्क की ये पोस्ट है, सैलरी रहेगी इनकी 25,500 पर मंथ फिक्स। अब बात करते कैटेगरी की, तो हैंडीकैप कोटा के लिए 3 है, जनरल के लिए 22 हैं, ईडब्ल्यूएस की 6 वैकेंसी हैं, डीएससी की 5, ओएससी की भी 5, बीसी ए की 7, बीसी बी की 5, जनरल एक्स सर्विसमैन 4, बीसी ए एक्स सर्विसमैन 2, बीसी बी एक्स सर्विसमैन 2, डीएससी एक्स सर्विसमैन 1 और ओएससी एक्स सर्विसमैन 1। इस हिसाब से टोटल जो 63 पोस्ट है वो अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से बांटी गई है। कहने का मतलब है कि एक्स सर्विसमैन की 10, बैकवर्ड क्लास की 12, एससी कैटेगरी की 10, ईडब्ल्यूएस की 6, जनरल की 22 और हैंडीकैप कोटा की 3 ये वैकेंसीज यहाँ पर दी गई है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट करनाल के अंदर 63 पोस्ट आई है क्लर्क की। ठीक है, अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से सारी वैकेंसीज यहाँ पर दिखा रखी है। रिजर्वेशन विल ओनली बी एप्लीकेबल टू द कैंडिडेट ऑफ हरियाणा स्टेट हैविंग हरियाणा डोमिसाइल। कैंडिडेट ऑफ रिजर्व कैटेगरी ऑफ अदर स्टेट और यूटी विल बी कंसिडर्ड एज कैंडिडेट्स ऑफ जनरल कैटेगरी। यानी कि जो रिजर्वेशन मिलेगा एससी एसटी ओबीसी का, ठीक है, वो मिलेगा सिर्फ और सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट को जिसके पास हरियाणा की डोमिसाइल है। कहने का मतलब जो हरियाणा के कैंडिडेट हैं उन्हीं को रिजर्वेशन मिलेगा और जो दूसरे स्टेट और जो यूटी के कैंडिडेट हैं उनको जनरल कैटेगरी के अंदर काउंट किया जाएगा। जैसे आप सपोज करो राजस्थान से हो, दिल्ली से हो, तो अगर आप चाहें एससी कैटेगरी के हो तो भी आपको जनरल में काउंट किया जाएगा। रिजर्वेशन सिर्फ और सिर्फ हरियाणा स्टेट वाले कैंडिडेट्स को दिया जाएगा, ये चीज़ इसमें आपको ध्यान रखनी है। एज लिमिट की बात करते हैं तो मिनिमम 18 ईयर्स और मैक्सिमम 42 ईयर्स आपकी एज होनी चाहिए 1 जनवरी 2025 के हिसाब से। 1 जनवरी 2025 के हिसाब से आपकी कम से कम 18 और मैक्सिमम 42 साल आपकी उम्र होनी चाहिए 1 जनवरी 2025 के हिसाब से। अब बात करते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशंस क्या क्या होनी चाहिए। शैक्षणिक योग्यता कितनी होनी चाहिए। द एप्लीकेंट शुड पोजेस ए डिग्री ऑफ बैचलर ऑफ आर्ट और इक्विवेलेंट। He or she should have passed matriculation exam with Hindi as one of the subject and must have proficiency in operation of computers. The applicant should fulfill the condition of qualification as on 1 January 2025. कहने का मतलब है कि इसमें सिंपल ग्रेजुएशन मांगी गई है, बीए, बीकॉम, बीएससी,
बीटेक, ठीक है, बीबीए, जो भी बैचलर डिग्री का कोर्स है वो इसके अंदर क्वालिफिकेशन मांगी गई है। 12th पास नहीं वरना +2 के बाद कॉलेज पास होना जरूरी है। 1 जनवरी 2025 तक आपकी ग्रेजुएशन पूरी होनी चाहिए, यानी कि पिछले साल जिसकी ग्रेजुएशन होली वो ही अप्लाई करेगा, जिसकी अब मई जून में हुई है वो अप्लाई नहीं कर सकता। 1 जनवरी 2025 तक आपकी डिग्री पूरी होनी चाहिए, ये इसमें क्लियरली मेंशन कर रखा है। और 10वीं क्लास में आपके पास हिंदी एक सब्जेक्ट होना ज़रूरी है। सिंपल बैचलर डिग्री, 10वीं में हिंदी, और सारी कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए 1 जनवरी 2025 के हिसाब से। 1 जनवरी 2025 तक आपकी मैक्सिमम एज 42 साल होनी चाहिए और ग्रेजुएशन आपकी कंप्लीट होनी चाहिए 1 जनवरी 2025 को। अब बात करते हैं लास्ट डेट क्या रहेगी, फॉर्म अप्लाई करने की लास्ट डेट। तो आप जब अपना फॉर्म जमा करवाओगे ऑफलाइन मोड में, तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म 31 तारीख को शाम 5 बजे तक जमा हो जाना चाहिए। 31 जुलाई 2025 को शाम 5 बजे तक आपका एप्लीकेशन फॉर्म डिस्ट्रिक्ट कोर्ट करनाल पर जमा हो जाना चाहिए। ऑफिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज करनाल, यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म 31 जुलाई को शाम 5 बजे से पहले तक पहुँच जाना चाहिए। आप बाई पोस्ट भी भेज सकते हो या फिर कुरियर करवा सकते हो या फिर बाई हैंड भी आप देकर आ सकते हो, जैसा आपका मन करे, लेकिन 31 जुलाई तक आपका एप्लीकेशन फॉर्म पहुंच जाना चाहिए ऑफिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज करनाल में। ठीक है, लास्ट डेट के बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। अब बात करते हैं इसमें मोड ऑफ सिलेक्शन की, सिलेक्शन कैसे होगा। तो इसमें सबसे पहले एक रिटन एग्जाम लिया जाएगा आपका, 2 घंटे का पेपर होगा। जनरल नॉलेज और इंग्लिश आपसे पूछी जाएगी। जनरल नॉलेज के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे 50 नंबर के, 50 नंबर के एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे जीके के 50 नंबर के। उसके बाद इंग्लिश के आएंगे 10 नंबर के ऑब्जेक्टिव और 40 नंबर का आपका आएगा सब्जेक्टिव, यानी कि एसे, लेटर, प्रेसिस राइटिंग, ये आपको लिखना है। जीके आएगी 50 नंबर की, इंग्लिश भी आएगी 50 नंबर की, उसमें से 10 नंबर का एमसीक्यू बेस से और 40 नंबर का आपका सब्जेक्टिव होगा। टोटल 100 नंबर का आपका पेपर होगा। 2 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा। ठीक है, ओवरऑल 40% नंबर लेने हैं, यानी कि 100 में से टोटल 40 नंबर आपको लेने जरूरी है। और 33% मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट, यानी कि जीके में भी कम से कम 17 और इंग्लिश में भी कम से कम आपको 17 नंबर लेने हैं, दोनों में अलग अलग। 50 में से 17 जीके में, 50 में से 17 इंग्लिश में से, और दोनों को मिलाकर टोटल कम से कम आपके 40 नंबर होने चाहिए। ये पेपर का पैटर्न दे रखा है। जीके में सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस आएंगे, इंग्लिश में 10 नंबर का एमसीक्यू और 40 नंबर का एसे लेटर आपके पूछे जाएगा। इसके बाद जिस कैंडिडेट का जो रिटन एग्जाम क्वालिफाई होता है उसको बुलाया जाएगा सीपीटी के लिए, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट के लिए। इसमें आपसे कंप्यूटर की टाइपिंग करवा कर देखी जाएगी, कंप्यूटर से रिलेटेड आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। लेकिन ये जो टेस्ट है ये सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा, इसके नंबर फाइनल लिस्ट में नहीं जुड़ेंगे। फाइनल लिस्ट ये जो 100 नंबर का पेपर था इसी के आधार पर तैयार की जाएगी। ये जो कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा इसमें क्या होगा, इसे पहले पार्ट के अंदर आपके कैंडिडेट से पूछे जाएंगे, स्प्रेडशीट आपसे बनवा कर देखी जाएगी, 10 नंबर की रहेगी और 10 मिनट आपको टाइम ड्यूरेशन दी जाएगी। कम से कम 4 नंबर आपको इसमें से लेने हैं, 4 या 4 से ज़्यादा 10 में से स्प्रेडशीट आपसे बनवा के देखी जाएगी। पार्ट 2 में आपका होगा टाइपिंग टेस्ट और उसमें आपकी स्पीड होनी चाहिए 30 वर्ड्स पर मिनट की। ठीक है, जो सीपीटी होगा उसके अंदर ये। Therefore, select list for the qualified candidate will be prepared strictly on the basis of merit. मेरिट के बेसिस पर आपकी फाइनल लिस्ट तैयार की जाएगी। डेट एंड प्लेस ऑफ एग्जामिनेशन वो आपको बाद में बताया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट करनाल की ऑफिशियल साइट पर सारा डाटा आपको दिया जाएगा। ये ऑफिशियल साइट का लिंक है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट करनाल का। जिस दिन आपका पेपर होगा उस दिन आपको आईडी प्रूफ ले जाना है, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या फिर वोटर आईडी कार्ड, जिस दिन आपका रिटन पेपर होगा उस दिन भी। उसके बाद ध्यान रखना, एप्लीकेंट शुड अटैच सेल्फ अटेस्टेड कॉपी। देखो सारे डॉक्यूमेंट्स की सेल्फ अटेस्टेड कॉपी खुद ने ही साइन करने हैं। 1 पासपोर्ट साइज फोटो भी आपको चिपकानी है, सारे डॉक्यूमेंट्स लगाकर सेल्फ अटेस्टेड करने हैं। लास्ट डेट 31 तारीख है। 31 तारीख से पहले तक आपका एप्लीकेशन फॉर्म जमा हो जाना चाहिए, चाहे कुरियर करवाओ चाहे खुद दे के आओ। उसके बाद जो रिजेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट है वो भी साइट पर डाल दी जाएगी, जिनके रोल नंबर आएंगे वो भी साइट पर डाला जाएगा। सारी डिटेल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट करनाल के ऑफिशियल साइट पर डाली जाएगी। जो कैंडिडेट SC, BC, EWS कैटेगरी से हैं उनको अपने डॉक्यूमेंट वगैरह जो है वो अटेस्टेड कॉपी के साथ लगाने हैं। एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट लगाना जरूरी है, अदरवाइज आपका रिजर्वेशन आपको नहीं मिलेगा।
एप्लीकेशन परफॉर्मा इस एड्रेस पर भेजना है। सबसे पहले ऊपर लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ क्लर्क ऑन एडॉक बेसिस। जो बाहर लिफाफा भेजोगे ना एकदम बाहर, उसके ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में ये लिखना है। उसके बाद ये एड्रेस लिखना है, द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जुडिशियल कोर्ट कॉम्प्लेक्स सेक्टर 12 करनाल हरियाणा। इस एड्रेस पर आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म भेजना है। द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जुडिशियल कोर्ट कॉम्प्लेक्स सेक्टर 12 करनाल हरियाणा। अलग से कोई मेल वगैरह नहीं करके नहीं, कोई नहीं माना जाएगा। बाई हैंड दे के आओ या फिर कुरियर करवाओ, बाई पोस्ट आप भेज सकते हो, वो ही माना जाएगा। मेल वगैरह नहीं मानी जाएगी, ध्यान रख लेना। कोई भी क्वेरी हो लास्ट में तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं 0184 2269 001। यहाँ पर आप कांटेक्ट करके पूछ सकते हो अगर कोई भी आपको परेशानी हो तो एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में। उसके बाद ये है एप्लीकेशन परफॉर्मा जो आपको भर कर देना है। टू द लैंड डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज करनाल एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ क्लर्क अडोब। यहाँ पर आपकी फ़ोटो लगेगी, उस पर सेल्फ अटेस्ट खुद के साइन करने हैं। ठीक है, ये प्रिंट आउट निकालना है इस पेज का। फिर यहाँ पर आपकी डिटेल भरनी, आपका नाम बड़े अक्षरों में आएगा यहाँ पर, बाप का नाम, फिर कैटेगरी जनरल OBC SC जो भी है, डेट ऑफ बर्थ आपकी, फिर आपका एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, कोरस्पोंडेंस एड्रेस, आपका मेल। देखो आपका कॉन्टैक्ट नंबर और मेल ID सही जरूर डालना। कॉन्टैक्ट नंबर तो बहुत ज़रूरी है, 2 नंबर डालने कॉन्टैक्ट नंबर। आप 2 कॉन्टैक्ट नंबर डाल सकते हो, एक आगे और एक पीछे। नेशनलिटी में इंडियन आएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी है, ब्रैकेट में परसेंटेज दिखा देना। कोई एक्सपीरियंस हो तो वो दिखा देना। और यहाँ पर आपके साइन होने ज़रूरी है। ठीक है, यहाँ पर आपके साइन होने बहुत ज़रूरी है दोनों जगह पर। और यहाँ पर डेट ज़रूरी है। ठीक है, 15/5 जो भी है उस हिसाब से। इसके साथ आपको सारे डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन, 3 तो ज़रूरी है। उसके बाद अगर आप SC BC ABC BWS से हो तो आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट लगानी है। और इसके अलावा एक आधार कार्ड भी आप लगा सकते हैं। आपकी फ़ोटो चिपकेगी सेल्फ अटेस्ट करके। सारे डॉक्यूमेंट्स सेल्फ अटेस्ट करने हैं। ये एड्रेस आपको बता दिया है, सारा कुछ आपको डिटेल में समझा दिया है। कुछ भी क्वेरी हो, कुछ भी आपको पूछना हो तो आप कमेंट करके दोबारा से पूछ सकते हैं। हर चीज़ आपको तसल्ली से बताई जाएगी। 63 पोस्ट हैं क्लर्क की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट करनाल के अंदर। पहले वैकेंसी आई थी, अब दोबारा से आ चुकी है। एस्पिरेंट्स, यही सारी इन्फॉर्मेशंस थी आपके लिए आज की इस वीडियो के अंदर। और जो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाई गई है उसके रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेरी हो, किसी भी कोई प्रकार का कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। बाकी नई अपडेट्स के लिए और नई इन्फॉर्मेशंस के लिए आप हमारे चैनल साहिल अपडेट्स को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहें। फिलहाल यही था आज के इस वीडियो में।